नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनावी खबरों पर आधारित हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें क्यों विशेष हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने विभागों का बंटवारा कर दिया। किसके हिस्से कौन सा विभाग आया, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या बड़ा ऐलान किया, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बिहार में बीजेपी विधायक की मौत को लेकर पार्टी नेताओं ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। हर खबर पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, तो आइए इन खबरों को समझते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने विभागों का बंटवारा कर दिया। डिप्टी सीएम अजीत पवार को वित्त और योजना विभाग सौंपा गया। धनंजय मुंडे को कृषि मंत्रालय दिया गया। यह विभाग पहले एकनाथ शिंदे के पास था। छगन भुजबल को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया, जबकि अदिति तटकरे को महिला एवं बाल विकास और हसन मुशर्रफ को स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग दिया गया। दिलीप वलसे पाटिल को मिला सहकारिता, धर्मराव आतराम को खाद्य एवं औषधि प्रशासन, अनिल भाईदास को खेल मंत्रालय, संजय बंसोड़े को खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय दिया गया। तो विभागों के बंटवारे ने यह संकेत दे दिया कि अजीत पवार कैबिनेट में मजबूती से उभरे हैं। दरअसल विभागों के बंटवारे पर पेच फंसा हुआ था, क्योंकि अजीत वित्त मंत्रालय चाहते थे और शिंदे कैंप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन अंततः अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिल गया। उधर उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए कई आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि आप जो करें वो कूटनीति और हम जो करें क्या वो बेईमानी। आप बेईमान हैं और आप जैसे लोगों को सत्ता से दूर रखने के लिए हमने भी 2019 में वही कूटनीति की थी जो आप कर रहे हैं। तो संजय राउत ये उद्धव ठाकरे गुट के एक प्रमुख नेता हैं, सांसद हैं। क्या कहते हैं, सुनिए। देवेंद्र फडणवीस और मिस्टर एकनाथ शिंदे ये दोनों ने कल कूटनीति की बात की। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस ने एनसीपी के साथ इसलिए गए हैं, ये कूटनीति है। तो 2.5 साल पहले हमने जो राष्ट्रवादी के साथ या कांग्रेस के साथ एक आघाड़ी बनाया था, गठबंधन बनाया था, वो क्या था? आप जो करते हैं वो राजनीति, कूटनीति, और हम जो करते हैं वो क्या है? बेईमानी। आप बेईमान है। आप जैसे लोगों को सत्ता से दूर रखने के लिए हमने भी 2019 में वही कूटनीति की थी जो आप अभी कर रहे हैं। अरे ये लोग पागल हो गए, जो फ्रस्ट्रेशन में है। वो कल क्या बोलते हैं, आज क्या बोलते हैं, उनको पता नहीं। कल ठाणे जिला में एक कांग्रेस, एक शिवसेना और एक बीजेपी का कुछ प्रोग्राम हो गया। फडणवीस बोलते हैं हमने कूटनीति की, या मिस्टर शिंदे बोलते हैं हमने कूटनीति की। तो क्या आप विदुर के पेट से जन्म लिया था क्या, और हमने क्या किया था? चलिए, धन्यवाद। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अब केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को ये बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हमने निर्णय किया है कि केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता जनवरी से देंगे। 42% महंगाई भत्ता जुलाई माह के वेतन में जुड़कर मिलेगा, जो अगस्त महीने से दिया जाएगा। जनवरी से लेकर जून 2023 तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किश्तों में दिया जाएगा। छठा वेतन आयोग लेने वाले कर्मचारियों के वेतन में समान वृद्धि कर दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश में बस अगले 4 महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है, और ऐसे में उससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा देकर उन्हें अपने पाले में करने का प्रयास किया है। कर्मचारी हितैषी सरकार रही है। कर्मचारियों के हितों में भी हमने अनेकों क्रांतिकारी फैसले किए हैं। पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे। इसी तारतम्य में हमने फैसला किया है कि केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता हम जनवरी माह से ही देंगे। जनवरी से लेके जून तक का महंगाई भत्ते का एरियर हम 3 समान किस्तों में देंगे। वो सारे कर्मचारी जो छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी।
अब रुख अगली खबर का। विपक्षी एकता की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विरुद्ध बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। पुलिस लाठीचार्ज के दौरान बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की मौत पर पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, काला दिवस मनाया। काले कपड़ों में प्रदर्शन कर रहे विधायकों को पुलिस ने मार्शल आउट किया। बीजेपी लगातार नीतीश कुमार के विरुद्ध धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजय सिंह की मौत की जांच के लिए 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई। कमेटी जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट नड्डा जी को सौंपेगी। बीजेपी का कहना है कि वो इसके विरोध में विधानसभा में विशेषाधिकार लाएगी। लाठीचार्ज पर जब नीतीश कुमार से प्रश्न पूछा गया तो वो टाल गए, लेकिन बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेदार हैं। नीतीश पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवा कर ही हम दम लेंगे। तो नीतीश कुमार प्रश्न को अनसुना कर रहे हैं। पुलिस पूरी तरह सरकार नीतीश कुमार के दबाव में काम कर रही है। पुलिस कहाँ थी? पुलिस को लाठी चलाने का किसने अधिकार दिया है वो बताए। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये हम लोग विशेषाधिकार लाएंगे। जो विधायकों पर जिनको पीटा गया वो विशेषाधिकार लाएंगे, और जो लोकसभा के सदस्य जिनको पीटा गया है उनको वो लोकसभा में विशेषाधिकार का प्रयोग करेंगे। और जो हमारे जो वर्कर जिनके ऊपर पिटाई हुई है, हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का काम भी हो गया सर। बता देगा ना। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। ओवैसी बोले, बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाकर देश में तनाव पैदा करना चाहती है। मोदी सरकार का ये कदम मुस्लिम पर्सनल लॉ को अलग थलग कर देगा। ओवैसी ने कहा कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना चाहते हैं। ओवैसी का कहना है कि समान नागरिक संहिता से बीजेपी मुसलमानों को निशाना बनाना चाहती है, मुसलमानों का नुकसान करना चाहती है, मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करना चाहती है। यही तो बोल रहा हूं, जो लॉज है उसका आप सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कर रहे, तो इसलिए सिर्फ 44 का इस्तेमाल क्यों कर रहे मुसलमानों को देखने। मगर आप ये नहीं समझ रहे कि मुसलमान नहीं है यहाँ पर, आप हमारे हिंदू भाइयों को भी तकलीफ होंगी, आदिवासी भाइयों को होंगी, ट्राइबल्स को होंगी, सबको होंगी। जो दयाबागा या मिताक्षर स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं उनको भी परेशान होना पड़ेगा, सिखों को परेशान होना पड़ेगा। तो चुनावी खबरों के हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चुनाव से जुड़ी विभिन्न जानकारियों और दिलचस्प अपडेट के लिए आप चुनाव आज तक को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।